मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी यूरोपियन कंट्री, जिस यूरोपियन कंट्री का वीजा आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। जी हां, आपको मैं एक्सेप्टेंस रेट बताता हूं। एक्सेप्टेंस रेट जो है 99.9% का है, यानी कि 0.1% लोगों का जो है वीजा रिजेक्ट होता है। और वो क्यों होता है? उनकी खुद की गलती से। बताने वाला हूं दोस्तों आपको लिथुआनिया के बारे में। लिथुआनिया के बारे में पहले भी आपको जानकारी दे चुका हूं अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लिथुआनिया का वीजा पाने का तरीका। अगर आप लिथुआनिया का वीजा पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, लिथुआनिया में अपने लिए जॉब्स ढूंढिए। अगर आप जॉब्स हासिल कर लेते हैं तो आपको जो है लिथुआनिया का वीजा मिल सकता है। तो बिना सोचे समझे जो है सबसे पहले लिथुआनिया गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाइए, या फिर जो लिथुआनियन जॉब पोर्टल्स है वहां जाइए और जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास वेबसाइट्स नहीं है, अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता है, या फिर अगर आपके पास सीवी कवर लेटर नहीं है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी जो तरीका बता रहा हूं ये तरीका देख करके जाइएगा, पहले मत भागिएगा, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। लिथुआनिया की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। पॉपुलेशन के बारे में यहां बताया जा रहा है दोस्तों। पॉपुलेशन जो है 28 लाख है लिथुआनिया की, ठीक है। 28 लाख से 29 लाख कह सकते हैं। लैंग्वेजेस, सबसे पहली लैंग्वेज जो है लिथुआनियन लैंग्वेज है दोस्तों। अंग्रेजी भी बोलते हैं यहाँ पर लोग, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, तो अंग्रेजी बोलने वाले भी आपको लोग मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है लिथुआनियन। कंट्री कैपिटल क्या है? विल्नियस है। और करेंसी क्या है जो दोस्तों? करेंसी जो यूज होती है वो है यूरो। सैलरी आपको यूरोज में मिलने वाली है अगर आपको लिथुआनिया में जॉब मिल जाती है तो, ठीक है। यहां पर अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ वर्क वीजास की लिथुआनिया में। रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे अगर आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर गेन करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है और कुछ अदर कंसिडरेशन जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप ऑफ वर्क वीजास इन लिथुआनिया। लाइक एनी अदर कंट्री, लिथुआनिया हैज अ यूनिक सेट ऑफ लॉज रिगार्डिंग इमिग्रेशन एंड फॉरेन नेशनल्स who wish to work in the country. It's part of the European Union, which means citizens of the other EU member states do not need a work permit or visa. For citizens outside of the EU, there are several options. ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि भैया लिथुआनिया जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, जिसका मतलब कि बाकी यूरोपियन यूनियन के अंडर आने वाली कंट्रीज के सिटीजन्स को यहां पर काम करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। सपोज लिथुआनिया के अलावा पोलैंड से कोई आना चाहता है, लिथुआनिया अगर काम करना चाहता है, तो उसको वीजा नहीं लेना पड़ेगा। वीजा किसको लेना पड़ेगा? जो यूरोपियन यूनियन के बाहर की कंट्रीज होती है, जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएई के कंट्रीज, इन सभी कंट्रीज के लोगों को जो है वीजा लेकर के एंट्री करनी पड़ेगी लिथुआनिया में। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। और वो कैसे मिलता है वीजा? जब आपको लिथुआनिया में जॉब मिल जाती है तो, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल्स who plan to work in Lithuania will generally need to obtain two separate documents, a work permit and a visa to enter and stay in Lithuania. The visa required for foreign nationals is referred to as a national visa D. यहां पर लिखा हुआ है कि दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसको एक को कहते हैं वर्क परमिट और दूसरे को कहते हैं वीजा, ठीक है। वर्क परमिट कहां मिलता है? वर्क परमिट आपको जो है एम्प्लॉयर देता है। वहां जहां आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां जो कंपनी का मालिक होगा जो आपको हायर कर रहा है दोस्तों, वो आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेगा लिथुआनिया में ही। और फिर जब वर्क परमिट अप्रूव होकर आ जाएगा तो वो आपको भेजेगा कि लीजिए भैया वर्क परमिट, आपका वर्क परमिट आ गया, आप अब आ सकते हैं आप। तो आप वर्क परमिट लेके क्या करोगे? आप जाओगे वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए। देखो भैया मेरे पास वर्क परमिट है, आप मेरे को वीजा दे दो, मेरे को लिथुआनिया जाना है। तब आपको वीजा मिलेगा दोस्तों, और तब आप जाकर के लिथुआनिया में काम कर पाएंगे, रह पाएंगे, ठीक है। और इस वीजा को कहते हैं लॉन्ग टर्म वीजा, और या फिर कह सकते हैं नेशनल वीजा डी, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? आपको सबसे पहले जो है इट इज द एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दोस्तों। एम्प्लॉय शुड प्रोवाइड द एम्प्लॉयर विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स व्हिच इंक्लूड, आपको जो है जब वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा आपका एम्प्लॉयर, तब आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशंस फॉर द जॉब सच एज प्रीवियस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। जो भी आपने पढ़ाई वगैरह कर रखी है, जो भी डिग्री आपने ले रखी है, जो भी एक्सपीरियंस आपने ले रखा है, उन सारे सर्टिफिकेट्स को आपको जो है भेजना पड़ेगा कंपनी वाले के पास, तभी वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। साथ ही आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए भी आपको कुछ भेजना पड़ता है। तो ये होता है तरीका। उसके बाद जब आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं, वर्क परमिट मिलने के बाद जब वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो क्या क्या चीजें होती हैं? एप्लीकेशन फॉर्म होता है नेशनल वीजा के लिए, पासपोर्ट होता है, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो होता है, लेटर ऑफ मीडिएशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है, वो मीडिएशन लेटर होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, वर्क परमिट होता है, प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स होता है, एंड प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको दिखाने पड़ते हैं। सपोज आप इंडिया में वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इंडिया के मतलब लिथुआनियन एम्बेसी में जाकर के आप ये सारी चीजें दोगे, तब आपको जो है वीजा मिलेगा दोस्तों। एप्लीकेशन प्रोसेस, A foreign national accepts a job offer from an employer in Lithuania. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एप्लीकेशन प्रोसेस मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले आप जो है जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, और आपको जब जॉब मिल जाती है किसी एम्प्लॉयर की तरफ से लिथुआनिया में, तब आपको जो है वीजा मिल सकता है। द पोटेंशियल एम्प्लॉय सबमिट्स द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द एम्प्लॉयर। आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं एम्प्लॉयर के पास। द एम्प्लॉयर सबमिट्स द वर्क परमिट एप्लीकेशन टू द लिथुआनियन लेबर एक्सचेंज।
सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के एम्प्लॉयर जाता है लिथुआनियन लेबर एक्सचेंज कि भैया मेरे को एक बंदा हायर करना है, इसको वर्क परमिट दे दो। वर्क परमिट मिल जाता है तो फिर वो वर्क परमिट क्या करता है, आपको भेजा जाता है दोस्तों इंडिया में। द एम्प्लॉय अप्लाइज फॉर अ नेशनल वीजा डी एट द लिथुआनियन कंसुलेट और डिप्लोमेटिक मिशन इन देयर कंट्री। ठीक है, फिर आप वर्क परमिट लेके क्या करते हैं, फिर आप जाते हैं एम्बेसी कि मेरे को वीजा चाहिए, मेरे को वीजा दे दो, मेरे को लिथुआनिया जाना है। जब आपको मिल जाता है वीजा, रेजिडेंस और परमिट मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, तब आप क्या करते हैं, आप लिथुआनिया चले जाते हैं, एंट्री पा लेते हैं दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा तरीका जो है आपको अपनाना पड़ेगा अगर आप लिथुआनिया का वीजा बनना चाहते हैं। इसमें जो है बेसिकली 15 दिनों का वर्किंग डेज लगता है दोस्तों वीजा लेने में। ठीक है, वीजा के पहले जॉब हासिल करने में कितना टाइम लगेगा, वर्क परमिट में कितना टाइम लगेगा, ये मैं नहीं बता सकता। वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या स्किल्स हैं और क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं और किस तरीके से आप अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको कितने दिनों में जॉब मिलेगी और कितने दिनों में वर्क परमिट मिलेगा। वीजा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 दिन ही है। जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है, जब आप अप्लाई कर देते हैं वीजा के लिए, तो 15 दिनों में जो आपका वीजा लग करके आ जाता है और उसके बाद जो है आप लिथुआनिया में एंट्री पा सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।